एक दुनिया में जाना है। और उसको इस तरह समझा दिया गया कि जब तक जिंदगी है तब तक ये सब अमेरिका से ताल्लुकात रखो और रूस से रखो और कुरान भी पढ़ो और हुकूमत भी करो और दौलत को सब कुछ समझो, लेकिन आंख बंद होते ही, मौत आते ही एक दूसरा मुल्क शुरू होता है। एक दूसरा मुल्क शुरू होता है और ये तय है कि उस मुल्क का हाकिम अली है। अगर कोई और होता, कब्र से जो मुल्क शुरू होता है, अगर कोई और हाकिम होता तो कुरान उसका नाम बताता, हदीस उसका नाम बताता या पैगंबर उसका नाम बताते। आज तक तो मैंने नहीं सुना कि कब्र में हाकिम कौन होगा। मैंने तो नहीं सुना। और अगर सबके हाकिम अलग अलग हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन अगर हमने अपना हाकिम, दीन का हाकिम अली को मान लिया तो हमें ये पता है कि अली ने ये कहा था मुखातिब करके कि मरने के बाद फिर हमारा तुम्हारा साबका पड़ेगा। दुनिया में छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन वहां तुम हमारी ही इताअत में रहोगे। हम चाहे तो सजा दें, हम चाहे तो जजा दें, इसलिए कि आलमीन के विलायत के मालिक हम हैं। और हमें अली के इस ऐलान पर हमें कोई एतराज नहीं। जब हम दुनिया की बातों को मान सकते हैं तो अगर एक बात ये हम मान लें और हमारी अक्ल में आ रही है कि बाबा मौत को समझना जरूरी है, इसलिए कि इंसान मौत से खौफजदा रहता है। खौफजदा इसलिए रहता है कि सामना अल्लाह का है, भले सारी जिंदगी अल्लाह को न माने, लेकिन ये पता है कि मरने के बाद उसको जवाब दे है, उसको जवाब दे। तो अल्लाह बता देता है कि हम खुद बजाते खुद, हम न किसी से हिसाब किताब करेंगे, न किसी को जजा और सजा देंगे। ये ड्यूटियां लगा दी, ये ड्यूटियां लगा दी। हम नहीं आते किसी की रूह कब्ज करने के लिए, मलकुल मौत आता है। इतराज न करना कि हमने किसी और को अपना इख्तियार क्यों दे दिया। जब हम फरिश्तों को दे सकते हैं तो अशरफ को भी दे सकते हैं, जिसकी हुकूमत फरिश्तों पर हो। और ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि फरिश्ते खादिम बनकर ना आए हों, फरिश्ते आए ना हो और पैगंबर ने समझाया ना हो और बताया ना हो कि मेरे बच्चे का झूला, दोनों बेटों के झूले जिब्रील और मीकाईल झुलाते हैं, इज़्न के बगैर हमारे घर में जिब्रील नहीं आते। ये फरिश्ते हमारी मदद करने बद्र हुनैन में आए, ये सब कुरान ने बता दिया। पता चला फरिश्ते इस घर के खादिम हैं, इस घर के खादिम हैं, अल्लाह के खादिम हैं, इस घर के खादिम हैं। वो और ये अलग नहीं है, ये सब पैगंबर ने समझा दिया। अगर पैगंबर के दीन पे चलना है तो कुछ छोड़ा और कुछ लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, बस ये है कि ये वक्त जो जा रहा है, जो वक्त गुजर रहा है, पिछला गुजर चुका, 1400 बरस हो चुके दीन को आए हुए, किताब को आए हुए। अब ये वक्त जो जा रहा है, इस वक्त में अपने मादी नुक्ते नज़र को रखते हुए, दुनिया को चलाते हुए, सिर्फ एक फ़िक्र होनी चाहिए सोच की कि हम आगे क्या करने का इरादा रखते हैं। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि जो लोग चले गए
उनके बारे में हम गौर व फिक्र करें और उसको समझें कि जिनका हमें सामना करना है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार गए, और उसमें हम गौर व फिक्र करें और समझने की कोशिश करें कि क्यों कहा था रसूलुल्लाह ने ये दोनों बच्चे मेरे इमाम हैं, खड़े हों तो इमाम, बैठें तो इमाम, ये झूले में भी इमाम, ये बचपन में भी इमाम, ये हर उम्र में इमाम, यानी इमामत इनसे जुदा नहीं। तो हदीस को समझकर फिर ये समझें इमामत क्या है, इमामत किसे कहते हैं, इमाम क्यों बनाया गया, इमाम के क्या मानी हैं। इमाम के मानी हैं कि जो आगे चले लोग उसके पीछे चले। इमाम से ही लफ्ज़ निकला है उम्मत, एक है उम्मत एक है इमाम। इमाम के मानी आगे चलने वाला, पीछे चलने वाले को उम्मत कहते हैं, सिखाने वाले को इमाम कहते हैं, सीखने वाले को उम्मत कहते हैं। उम्मत पे वाजिब है कि वो इमाम की इताअत करे। इमाम के मानी है हिदायत देने वाला, इंसानों को जहन्नुम से बचाने वाला, उनको सही ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताने वाला। इमाम कहते हैं वो राजमिस्त्री जो दीवार उठाता जाता है और अपनी एक डोरी लटकाता जाता है ये देखने के लिए कि दीवार सीधी उठ रही है या नहीं। उस डोरी में एक लोहे का टुकड़ा लटका होता है नुकीला, जो उसको बता रहा होता है कि दीवार सीधी आ रही है, हर ईंट पर ईंट सीधी रखी जा रही है। अगर वो डोरी न लटकाए तो दीवार टेढ़ी हो जाए, जब दीवार टेढ़ी हो जाएगी तो बिल्डिंग पूरी टेढ़ी हो जाएगी। इमारत कद जो है वो किसी वक्त भी ढह सकती है, वो किसी वक्त भी गिर सकती है, वो इंसान के लिए ख़तरनाक हो जाएगी। तो उस डोरी को इमाम कहते हैं, यानी मिस्त्री की डोरी इमारत को सीधा बना रही होती है। और इमाम दीन कहते हैं बिल्डिंग को। एक है मजहब, मजहब आपको पता है कैसे, मजहब कहते हैं हरी छाल को। मजहब के मानी है जो डंडे पर डाल में लचक पैदा करे, जो हरे रंग की छाल उस पर चढ़ी होती है, जो डाली की खाल होती है, उसे कहते हैं मजहब। और दीन कहते हैं इमारत को। इसलिए इमाम को रखा कि जो बिल्डिंग है, जो दीन इमारत है, वो हमेशा सीधी रहे, वरना यही दीन की इमारत उम्मत पे गिर जाएगी अगर इमाम ना हो। हर कलमा गो के लिए हलाकत है, इमाम ना हो तो हलाकत है। वो बताए, ये बताना, उसका बताना, बता देना आसमानी बात जो इंसानी अक्ल में कभी ना आ सके। देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी इमाम ने पूछने पर कोई बात बताई हो और सामने वाले ने कहा ये तो हम भी जानते थे, ये तो हम भी बता सकते थे। ऐसा किसी ने कहा नहीं तारीख में। कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कुछ फरमाया हो और सामने वाले ये तो हमारी अकल में भी आया था। बात वही पूछी गई जो सारे इंसानों के अक्ल में ना आई, और वो बता भी नहीं सकते थे। कसाई गाय लेके जा रहा था हलाल करने के लिए, कुछ लोग उसके साथ जा रहे थे जो खरीद के गाय को लाए थे। इमाम खड़े थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, साथ में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। जैसे ही गाय पे नजर पड़ी, इमाम हसन ने कहा ये देखो गाय को हलाल करने ले जा रहे हैं, ये अभी गाय ज़िबा होगी लेकिन इसके पेट में बच्चा है और बच्चा जिंदा निकलेगा और बच्चा जिंदा रहेगा। गाय ज़िबा हो जाएगी, बच्चा जिंदा निकलेगा, और जो बच्चा इसके गाय के पेट में है वो सफेद रंग का है, पेशानी उसकी स्याह है और दुम जो है वो नीचे से जरा सी काली है और पूरा बेदाग है। अब कोई दावा कर सकता था कि ये हम बता सकते हैं, हाँ ये कह सकता था, चूंकि हमने देखा नहीं इसलिए हो सकता है माज़अल्लाह ये अपनी तरफ से कह रहे हो।
इमाम हसन घर की तरफ चल दिए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गाय के पीछे चले कि अभी ज़िबा होगी। मुफस्सिर कुरान है, सहाबी इमाम है, वहां पहुंचे, गाय ज़िबा की गई, उनके सामने बच्चा जिंदा निकला। उनको हुआ अचंभा, उन्हें नहीं पता था कि बच्चा जो जिंदा निकलेगा, उन्हें यही नहीं पता था कि बच्चा है, वरना ज़िबा ना करते। तवज्जो है ना, ज़िबा हो। अब बच्चा बाहर आया, झुक के देखा, पेशानी पे काला टीका है, हाय, दुम जरा सी स्याह है, हाय। ये अमल क्या है, ये वाकयात क्या है? इस तरह के वाकयात इसलिए हो रहे हैं कि जो तस्लीम नहीं कर रहे कि कोई कायनात चल रही है जिसका नाम विलायत है, तो उन्हें तस्लीम कराने के लिए कुदरत ऐसे वाकयात दिखा रही है ताकि तुम मानो कि एक दुनिया चल रही है जिसे चलाने वाले दुनिया के बादशाह और हाकिम नहीं है, बल्कि कुछ लोग अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं जो पूरे आलमीन को चला रहे हैं। और वो फख्र से ऐलान कर रहा है, आलमीन का मालिक मैं हूं, चलाने वाले वो हैं, मैं रब हूं, इस आलमीन का रब मैं हूं। और इनको हर बात का पता है। इन्हें पता है समंदर की लहरों में क्या है, इनको पता है आसमानों में क्या है, इनको पता है फजाओं में क्या है। इनसे जो पूछा जाए इल्म हाजिर है, इसलिए कि कायनात बनाने वाले हैं, अपने हाथ से कायनात बनाई है। जो चीज बनाता है वही उसके बारे में जानता है। एक छोटी सी चीज आप बना लीजिए और आपसे पूछा जाए, इसलिए कि सामने वाले के ना बनी हो, तो वो आपसे पूछेगा ये आपने कैसे बनाया, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या क्या मैटर लगाया है, आप बताते जाएंगे। या आप कहेंगे नहीं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता कैसे बने, इसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप फकरिया बताएंगे इसलिए कि आपने बनाया है और पूछने वाले को मालिक है, आप इसके खालिक हैं। अब दुनिया हैरान ना हो जाए अगर हम कहें हसन और हुसैन इस दुनिया के खालिक हैं। इसमें परेशानी क्या है, इसलिए कि अल्लाह ने खुद कहा यह खालिक है। आप कहें नहीं अल्लाह खालिक है, तो फिर वो तो कह रहा है एहसनुल खालिकीन, खल्क करने वालों का एहसन मैं हूं। क्या है कुरान में, एहसनुल खालिकीन, खालिक की जमा क्या है, खालिकीन, बहुत से खल्क करने वाले। अल्लाह कह रहा है मैं जितने खल्क करने वाले हैं उनका एहसन मैं हूं। अब अरबी में एक कायदा है, जैसे अंग्रेजी में है गुड बेटर बेस्ट। अरबी में जब आप कहेंगे गुड बेटर बेस्ट, 3 मंजिलें बताएंगे, तो अरबी में कैसे कहेंगे, हुसैन हसन एहसन। ये छोटे हैं 5 बरस के, मगर इमाम हैं, ये लौहे महफूज का मुतालिया करते हैं। अगर ये फजाइल ना होते, अगर ये फजाइल ना होते तो कहीं बच्चे को भी कांधे पे चढ़ाया जाता है नबी हो के। वो कौन सा नबी था जिसके बच्चे नहीं थे? आदम की भी औलाद थी, नूह की भी थी, बेटे नूह के भी 3 थे, इब्राहिम के 2 थे, याकूब के 10 थे, सबके अपने अपने थे ना। जकरिया के यहिया थे, याकूब के यूसुफ थे। लेकिन किसी तारीख में कहीं आपने सुना कि अल्लाह ने हुक्म दिया अपने अंबिया को अपने बच्चों को कांधे पे बिठा के निकलो? या कहीं ये तारीख में आदम से ईसा तक कहीं आया
कि वो नमाज पढ़ रहे थे और बेटा पुष्प पे सवार हो गया। याकूब नमाज पढ़ रहे थे, यूसुफ पुष्प पे आ गए। हैं? हारून नमाज पढ़ रहे थे, बेटे पुष्प पे बैठ गए। या कहीं ऐसा आया कि मूसा मिंबर पे थे, बच्चा गिरा, दौड़ के बच्चे को उठाया, मिंबर पे बिठा लिया। कहीं आया? नहीं आया। ये सब कुछ कहाँ आया? ये पैगंबर के सामने आया। क्यों आया? इसलिए कि ये मोहम्मद मेरी दुनिया का खालिक है, मेरी दुनिया चलाने वाला है, लेकिन तन्हा नहीं है, उसके साथ पंजतन है, ये मिला के 5 हैं। इसलिए समझाया गया ये एक दूसरे से जुदा नहीं, मोहम्मद से अल्लाह जुदा नहीं, अल्लाह से मोहम्मद जुदा नहीं, मोहम्मद से अली जुदा नहीं, मोहम्मद और अली से फातिमा जुदा नहीं, फातिमा से अल्लाह जुदा नहीं, अल्लाह से फातिमा जुदा नहीं, हसन और हुसैन इनसे जुदा नहीं, ये हसन और हुसैन से जुदा नहीं, अल्लाह हसन और हुसैन से जुदा नहीं, हसन और हुसैन अल्लाह से जुदा नहीं। क्यों? ये बताया गया उम्मत को, दीन से इन्हें अलग न कर लेना, ये न कहना ये दीन है और ये शख्सियतें हैं। सारी शख्सियतें दीन से अलग हैं। कौवों की तरह वाह वाह की आवाज आती। कौवे जो है ना, एक इधर बोल रहा है, 2 उधर बोल रहे हैं, 3 उधर बोल रहे हैं, काऊ उसने काऊ 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 काऊ, अभी तक सब मिल के बोल रहे थे। जैसे मैंने कहा शख्सियतें इस्लाम से अलग है, एक आवाज़ कौवे की उधर से आई, एक कौवा उधर से बोला, एक कौवा उधर से बोला, और सारे के सारे जो थे वो गधे बन के बैठ गए। कुछ कौवे और कुछ गधे। क्या हुआ? ये क्या हुआ? शख्सियतें इस्लाम से जुदा हैं। शख्सियत किसे कहते हैं? आप शख्सियत, हम शख्सियत, ये शख्सियत। हम सब इस्लाम और दीन से क्या हमारा ताल्लुक है? हम कलमा गो हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं ना, यानी कलमा पढ़ के दीन में आए ना। यानी दीन में कब आएगी शख्सियत? जब कलमा पढ़ेगी तब दीन में आएगी। तो कलमा पढ़ के आने वालों का दीन से क्या ताल्लुक? अरे मिल के बोलिए, बुरा लग रहा है, जरा मिल के बोलिए, हाँ साथ में बोलिए। दीन आएगा पहले, दीन पहले आएगा, या दीन जैसे ही आएगा पूरी उम्मत आसमान से उतार दी जाएगी? अरे अब तो बोलो, क्या कुरान आसमान से उतरा? हाँ उतरा। तौहीद कहां से उतरी? आसमान से। पैगंबर का नूर कहां से उतरा? आसमान से। दीन कहां से उतरा? वही की शक्ल में, आसमान। उम्मत भी साथ में उतर, ये उतर रही, ये उतर, ये उतर, ये उतर, ये उतर। तो क्या पूरी उम्मत हजरत आदम है? एक आदम और हवा का सुना था वहां से उतरे। अच्छा तो क्या हवा में उतरे सब? ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। नहीं नहीं, तो उम्मत क्या रसूलुल्लाह के दौर की उम्मत है, वो उतनी उतर आई। अभी 14 साल के बाद हम भी उतरे थे क्या? ये सारा मजमा जो बैठा है ये आसमान से उतरा था। तो पता चला दीन अलग है, शख्सियत अलग है। वो तो जब दीन आसमान से उतरेगा, आप कलमा पढ़ोगे तो उसमें दाखिल होगे। लेकिन जब हम ये कहेंगे नूरे मोहम्मद उतरा, नूरे मोहम्मद उतरा, दीन से नूरे मोहम्मद जुदा नहीं है, उसी नूर में तो 12 छुपे थे। तो ये दीन से अलग नहीं है, उम्मत दीन से अलग है, हसन और हुसैन दीन से अलग। तो अब इसमें बुरा ना मानिएगा जब मैं कहूं शख्सियत का दीन से ताल्लुक नहीं होता। शख्सियत का दीन से ताल्लुक नहीं होता, और नूर का दीन से ताल्लुक है। हसन हुसैन शख्सियत नहीं है, नूर है, और नूर दीन से जुदा नहीं, इसलिए कि दीन तो खुद ही नूर है। कुरान तो खुद नूर, सरकार नूर,
विलायत नूर, अली नूर, फातिमा नूर, हसन नूर, हुसैन नूर। तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब एक ऊपर जाके हो जाता है। सूरज एक, सूरज एक, रोशनी भी एक, लेकिन किरण अलग होती है। एक किरण किसी जमीन पे चमकी, एक किरण किसी, लेकिन किरणें फिर वापस हुई तो फिर आफताब में गई। ये नहीं कि किसी ने कहा नहीं एक किरण साहब हमारे यहाँ रह गई, अब तक रात भर पड़ी हुई है, निकलेगी आफताब से वापस आफताब में जाएगी। सारे अनवार मोहम्मद से निकले, मोहम्मद रहा। तो क्या समझ में आएगा? ये समझ में आना चाहिए कि इनके लिए इल्म हाजिर है। क्यों भाई हाजिर क्यों? हमें इल्म सीखना पड़ता है, हमको इल्म सीखना पड़ता है, और वो भी सीढ़ी लगा के, जीना बजीना, थोड़ा सीखा उससे ज़्यादा, उससे जैसे जैसे उम्र बढ़ी दिमाग ज़रा सा तेज़ हुआ, सीखने लगे। जो 10वीं क्लास में मालूम हुआ वो पहली में नहीं मालूम था, यानी 10वीं क्लास का इल्म पहली क्लास में गैब में था। हम जाहिल थे, हम एमए के निसाब से जाहिल थे। तो हर दौर में इंसान जाहिल रहता है, चाहे जितना पढ़ जाए। बच्चों के जल्दी समझ में आना चाहिए। जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे तो हम एमए से जाहिल थे, जब हम 10वीं में आए इंटर से जाहिल थे, इंटर में आए बीए से जाहिल थे, और बीए में आए तो एमए से जाहिल थे, और जब एमए में आए तो हसरत से देखा पीएचडी से हम जाहिल हैं, और जब पीएचडी में आ गए हमने कहा डीलिट से जाहिल है। अब आगे बढ़ते गए तो कहा अरे भाई आइंस्टाइन कहाँ, उसने तो शुआएं दरियाफ्त की थी, हम तो जाहिल हैं, हम जानते ही नहीं शुआ क्या है, इसलिए कि फिजिक्स का इल्म ही नहीं है। तो इमाम ये नहीं कहेगा कि अभी हमें कुछ नहीं मालूम, अभी कुछ नहीं मालूम, अभी हम सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे फिर बताएंगे। नहीं, इमाम क्या है, वली क्या है, समझ लो। वो इल्म सीखता नहीं, उसके पास इल्म आता नहीं, वो मुजस्सम इल्म है, वही तो इल्म है। फमन हाजका फीहे मिन बादे मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ हम झूठों पर लानत करार दें, और उसका म्यार यह है कि तुम अगर सच्चे हो लाओ, अपने बेटों को लाओ, अपनी औरतों को लाओ, अपने नफ्सों को लाओ। तो वो कह सकते थे हम शादी नहीं करते, हम राहिब हैं, बेटे कहां से लाएंगे? ये क्या तुम्हारा अल्लाह कह रहा है? क्या उसको पता नहीं कि ईसाई राहिब के ना औरत होती है ना बेटा होता है, हम लाएं क्या? पता चला राहिब शादी करता था, जो हक पे राहिब होते थे वो शादी करते थे, इसलिए कि शादी उनके यहाँ भी वाजिब है, औरतें उनके घर में भी थी, बेटे उनके भी थे, बेटे होते इसलिए राहिब ने कहा बेटा चाहिए। तो हुआ क्या? हुआ क्या? ये झगड़ा हो कैसे गया? इसलिए कि आयत ने खुद बताया झगड़े का पता। आयत फमन हाजका, हाजका अरबी में कहते हैं एक दूसरे से झगड़ा करने को, हाजका यानी झगड़ा करना। और अल्लाह कह रहा फमन हाजका, अब झगड़े की क्या जरूरत है? अब काहे का झगड़ा हो रहा है? कब आई है? उससे पहले क्या हो चुका वो देखना जरूरी है कि पहले क्या हुआ। इसलिए कि वो आए और उन्होंने कहा भाई हम खुदा को मानते तो हैं
लेकिन तीन चीजों में खुदा है, तशलीस में खुदा है। हमारा अकीदा है तीन चीजों में। क्या क्या? अल्लाह और रूहुल कुद्स। तीन चीजें हैं, रूहुल कुद्स, ईसा और मरियम। तो है अल्लाह। सरकार ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और फिर ईसा जो हैं वो तो खुदा के बेटे हैं। आपने कहा ऐसा नहीं है। बातचीत हो रही, मस्जिद में बैठे आए हैं, वफ्द आया, वो सरकार ने कहा नहीं, खुदा के बेटे नहीं। किस बात पे तुम कहते हो, कैसे कहते हो खुदा के बेटे हैं ईसा? का इसलिए कि उनके बाप नहीं है, बगैर बाप के पैदा हुआ। अल्लाह ने वही भेजी। सूरह आले इमरान में ये सारी बातचीत जो हुई है वो महफूज है, तीसरा सूरा। और उनका कि भाई चूंकि बाप नहीं है तो ईसा जो है वो खुदा के बेटे हैं। तो अल्लाह ने कहा इनसे कहो कि आदम के भी बाप नहीं थे बल्कि माँ भी नहीं थी, तो आदम को तो पहले हक है कि खुदा के बेटे वो करार पाए। दलील बहुत मजबूत थी, दलील बहुत मजबूत थी कि भाई अगर किसी के बाप ना हो तो क्या खुदा का बेटा बन जाएगा? सरकार ने कहा यह आयत उतरी है, अल्लाह कहता है तो फिर आदम को पहले खुदा का बेटा कहा जाए कि जिसके माँ बाप ना हो वो अल्लाह का बेटा हो गया। फिर भी उनके समझ में बात नहीं है, बात नहीं माने। तो अब ईसाइयों को अल्लाह मनवाना चाह रहा है, खुद आयत भेजकर कुरान के जरिए पैगंबर समझा रहे हैं। तो तीन हस्तियों ने उनको समझाया। किसने किसने? अल्लाह ने। हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, ईसा खुदा के बेटे नहीं, अल्लाह कह रहा है। नहीं मानी बात। कुरान ने कहा ईसा खुदा के बेटे, नहीं माना। पैगंबर ने कहा ईसा खुदा के बेटे, नहीं माना। नहीं माना ना। अल्लाह ने मनवाना चाह, नहीं माना। कुरान ने मनवाना चाह, नहीं माना। नबी ने मनवाना चाह, नहीं माना। अब अल्लाह ने ऐलान किया फमन हाजका, मत करो झगड़ा, मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, अब झगड़ा मत करो, इल्म आ गया। इल्म आने के बाद झगड़ा नहीं होता। खबरदार अब झगड़ा नहीं करो, इल्म आ गया। कहां आ गया? किधर से आया? कहां आ रहा है? तो अल्लाह ने कहा लाओ बेटे लाओ, औरतें लाओ, नफ्सों को लाओ, फिर देखो इल्म भी आएगा, फिर झगड़ा न करना। अब ये तय हो गया कि झगड़ा जब खत्म हो जाए तो इल्म आ जाएगा, पता चल जाए कि कब आया इल्म। वो आके मैदान में बैठ गए। अब पैगंबर मैदान में आए, अब लेके किसको चले? औरत की जगह सैयदा, बेटों की जगह हसन हुसैन, नफ्स की जगह अली, और आके बैठे मैदान में। इन्होंने कहा ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर ये कह दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। गोया इल्म देख लिया, इल्म आ गया, झगड़ा खत्म। यही तो अल्लाह ने कहा था जब इल्म आ जाए तो झगड़ा खत्म। इल्म आ गया, उन्होंने झगड़ा खत्म कर दिया। झगड़ा क्यों खत्म कर दिया? इल्म को देख लिया। अब इल्म आ गया, पता चला ये है इल्म, ये इल्म है। मैंने क्या कहा? मुजस्सम इल्म। आ गया इल्म, वो पीछे हट गए। नहीं हम नहीं। तो क्यों हटे? क्यों? इल्म से डर गए? नहीं, अल्लाह ने आखिरी आयत में ये कह दिया जब इल्म आ जाए और उसके बाद भी झगड़ा करते रहे तो फिर हमारी लानत आएगी। अब जो इल्म को न माने कि अल्लाह का इल्म क्या है, उस पे लानत होती है। अब यह है, पहचान लो, यह है इल्म। इल्म किताब में नहीं लिखा, इल्म हर्फ और लफ्ज नहीं है,
यही मेरे हर्फ हैं। अल्लाह कह रहा है यही हसन हुसैन मेरा लफ्ज है, यही मेरी किताब है, यही मेरा इल्म है। तुम अल्लाह का इल्म जानना चाहते थे, आंखों से देख। अल्लाह इल्म है, अल्लाह के पास इल्म है, इल्म तो भेजा। इल्म से इनकार, जो इल्म से इनकार करे वो झूठा। इल्म से इनकार करने वाले को झूठा कहते हैं। इसलिए अल्लाह ने यहां पे कहा झूठों पे खुदा की लानत। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, काज़िबीन झूठों पे लानत। तो वो भाग गए। उन्होंने कहा हमको काज़िबीन न कह देना। नहीं समझे आप? अगर जम जाते, बैठ जाते कि नहीं हम नहीं मानते, इल्म तुम्हारा क्या है और ये क्या चेहरे और ये और वो, तो आज ये यूरोप इल्म का मुल्क ना कहलाता। क्यों? क्यों? आयतिया आ गई थी। ना माने तो फौरन अल्लाह बताएगा तुम पे लानत। तो यहां पर अल्लाह ने ये कहा कि तुम अपने मुंह से थोड़ी कहोगे कि लानत। लानत तो आएगी, इसमें है राज। अल्लाह ने कहा आएगी, अल्लाह की तरफ से आएगी, तुम ना कहना। अब उनको पता था कि वो क्या चीज होती है और कैसे आती है, और अगर वो आ जाती तो आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने कौन जाता और यूरोप से पैसे कौन मांगता। जिस पे लानत कर रहे हैं मुसलमान, उसका कैसे खाते। तो लानत तो रुक गई। अल्लाह ने मुस्तकबिल देखा मुसलमान का कि वर्ल्ड बैंक से इस्लामी मुल्क मांग के खा रहे हैं। अगर लानत हो गई तो लानत के पैसे खाएंगे कैसे। अब वो किस सूरत में आती, ये तो पैगंबर बता सकते हैं कि किस सूरत में आती। तो क्या पैगंबर से पूछा नहीं गया होगा कि अल्लाह की लानत रुक गई सरकार, अगर आती तो उसकी सूरत क्या होती। यार आप नुक्तों को जाया कर देते हैं। अरे जब इल्म की सूरत हो सकती है तो लानत की भी सूरत। नुक्ता देना आसान है, साबित करना मुश्किल। सरकार से पूछा गया अगर लानत आसमान से आ जाती तो क्या होता, तो आपने फरमाया अगर ये ना मानते तो सारे ईसाई सुअर और कुत्ते और बंदर की शक्ल। अल्लाह मस्ख कर देता और उन्हें नजर क्या आ गया, उन्हें नजर आ गया, उन्होंने देखा। इसलिए कि तारीख ने लिखा सूरज में ग्रहण लगा, फौरन ही ये सब काम हो गया। विलायत क्या है? कायनात का इख्तियार। हाकिम कौन? आलमीन का अल्लाह। इख्तियारात किसके पास? आले मोहम्मद के पास। बैठे कौन हैं? मोहम्मद और आले मोहम्मद। और इख्तियार वहां से चला। इख्तियार इनका, उन्होंने इख्तियार देखा। ऐलान किस चीज का किया? इनके इख्तियार का। कुछ भी नहीं समझे यार आप।
यार ऐलान क्या किया, क्या नजर आया? अजाब देखा, सूरज को ग्रहण लगा, बादल छाए, जमीन हिली, परिंदे दरख्त से गिरने लगे, जानवरों ने अपनी गर्दनें जमीन पे डाल दी, पूरी कायनात का नक्शा बदल गया। जैसे ही उनकी नजर पड़ी उन्होंने चारों तरफ घबरा के देखा, अब आई लानत और अब आई। ये फितरत बदल रही है, कायनात बदल रही है। जब आफताब बदल सकता है, जब सितारे बदल सकते हैं, जब जमीन बदल सकती है, जब जानवर बदल, तो हम भी बदल सकते हैं। अब घबरा के क्या कहा, घबरा के क्या इकरार किया? इकरार ये किया अगर ये कह दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। ये क्या कहा? अचानक कहा, सोच के कहा? किस चीज की हैबत थी कि ये जुमला जबान से निकला? इंजील पढ़े थे, तौरेत पढ़े थे। अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा कि अगर ये तौरेत ना ले कौम और इनकार करे तो हम तुम्हें बताते हैं क्या करो। मूसा ने कहा क्या करें? कहा पहले इनसे कहो तौरेत को कबूल करें। अगर इनकार करे, सबने इनकार किया। अल्लाह ने कहा अच्छा तो मूसा ऐसा करो, इशारा करो, कोहे तूर उठेगा और कोहे तूर को लाओ और उम्मत के ये कुरान की आयत है, ये कुरान में मूसा का मौजिज़ा है। कोहे तूर उठा, कुरान कहता है कोहे तूर उठा और उठ के अब गिरा और तब गिरा। कोई इतना सा फुटबॉल तो है नहीं कोहे तूर। अरे मीलों का पहाड़ उठ गया तो क्या हशर क्या हुआ होगा जब सर पे पहाड़ आ गया। यहाँ पहाड़ आ गया, वहां मुहावरा ऊंट पहाड़ के नीचे आया, यहाँ पूरा पहाड़ आ गया। तो अब उन्हें मालूम था जो मूसा जैसे लोग होते हैं अल्लाह उनके साथ होता, वो चाहे तो कोहे तूर को उठाए, चाहे तो इख्तियार, इसे कहते हैं विलायत। इल्म उनके सामने हाजिर। ईसाइयों ने मान लिया, ईसाइयों ने उस दिन माना और मानने के बाद आज 1400 साल इस्लाम को गुजर गए। आज तक ईसाई आले मोहम्मद पे किताबें लिख रहा है, रिसर्च कर रहा है, उनसे पूछता जा रहा है, नहजुल बलागा को समझ रहे हैं, इमाम हसन के वाक़यात को समझ रहे हैं, वाक़े करबला। इससे इल्म मिलेगा, हमें इल्म मिलेगा, हम और लिखेंगे और रिसर्च करेंगे। वो इल्म मिलता जा रहा है, तरक्की करते जा रहे हैं। दुनिया हैरान होकर कह रही है मुसलमान ने तरक्की क्यों ना की, ईसाई ने क्यों की? अरे मुबाहले से गए तो इल्म साथ ले गए। पांच साल के थे, 7 साल के थे, अली के पहलू में दोनों बेटे बैठे थे। शाह रूम का एम्बेसडर आया, सफीर आया, का ये सवाल आज पूछें। बादशाह ने लिखा था सिवा नबी के वली के कोई इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। जवाब आएंगे हम उसी को वली मानेंगे। यानी वजारत खारजा जो बाहर की है, तकरीर कहाँ से शुरू हुई थी? वो ये नहीं कह रहे हैं हाकिम किसे मानेंगे, वो कह रहे हैं इस्लाम में सिस्टम है वली का, हम वली उसको मानेंगे जो इल्म रखता होगा। और वो तौरेत के उलमा से और इंजील के उलमा से सवाल बनवा कर बादशाह भेज रहा है कि सवाल ऐसे हैं कि वली के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता। तो क्या है मसला? सवाल यह है कि ज़मीन व आसमान में फासला कितना है। सवाल यह है कि दुनिया की 10 चीज़ें एक दूसरे से भारी और सख्त हैं, वो क्या हैं? सच और झूठ में फ़र्क क्या है? कौसे कुज़ा क्या है? सवालात हो रहे हैं। अभी परसों अखबार में दिया हुआ था कि ये जवाबात बादशाह ने भिजवा दिए और वो आए और तो फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास भेजे गए और उन्होंने जवाब दे दिया।
झूठा झूठा है अखबार, ऐसे नहीं, ऐसे जैसे मैं सुना रहा हूँ। सच्चा वाकया ये कि वो आके हजरत अली से मिला सफ़ीर। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस घर के शागिर्द हैं, वो जवाब नहीं दे सकते, वो अली के शागिर्द हैं। ज़ाहिर सवाल उस्ताद ने दिए होंगे। मौला अली के सामने सवाल आए, मौला ने फरमाया सफ़ीर से जवाब दिलवाऊं हसन से या हुसैन से? 7 साल क्या कहा था रसूलुल्लाह ने? बच्चे हैं जब भी इमाम, इमाम यानी वली, वली यानी कायनात का इख्तियार रखते हैं, इख्तियार यानी इल्म रखते हैं, इल्म यानी इल्म मुजस्सम है, इल्म मुजस्सम यानी कायनात के बनाने वाले। चूँकि बनाने वाले तो इल्म हाजिर, चीज़ बनाई खुद, इसलिए हर चीज़ मालूम। सवाल यह है कि ज़मीन और आसमान में फासला क्या है? ज़मीन भी हसन ने बनाई, आसमान भी हसन ने बनाया, फासला भी मालूम होगा, फासला भी मालूम होगा। लेकिन अगर फासला यूं बता दिया जाए कि ये कहते इतने करोड़ फीट और इतने इंच, तो करोड़ और अरब फीट जब तक नापा ना जाए, मैं कहूँ यहाँ से वहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 100 फीट, तो आप कहेंगे झूठ बोले, आप गलत कर। अभी देखिए नापे लेते। अच्छा भाई, ये लाए, फीता लाए, नापते चले गए, 2 मिनट लगे। अच्छा नहीं, आप सही कह रहे थे, और इधर उधर नहीं, आपने गलत कहा, आपके अंदाजे सही नहीं। इल्म अंदाजा नहीं है, सामने वाला जब तक यकीन न करे वो इल्म नहीं है, जब तक वो इल्म नहीं है। फौरन इल्म का काम है फौरन मनवा लेना, वरना फिर वो जहालत है, आए बाएं शाएं करने लगा तो फिर ना इसको इल्म आता है ना उसको इल्म आता है। और दुनिया में हो यही रहा है, सब अपनी मनवा रहे हैं और सब जाहिल, हर एक दूसरे के लिए जाहिल है, कोई किसी को आलिम मानने को तैयार नहीं। तो कैसे बताते? तो रफ्तार साबित होगी 1400 साल के बाद। तो साइंस ने कहा सबसे ज्यादा रफ्तार किसकी? तेज रफ्तार क्या चीज है? लाइट, रोशनी, नूर। सबसे तेज रफ्तार क्या? नूर। सूरज निकला करोड़ों मील दूर, ये आई रोशनी, यानी चलती हुई नहीं आ रही, उसकी रफ्तार तेज है। समझ? आँख क्या है? नूर। इमाम हसन ने फरमाया आसमान और जमीन का फासला एक निगाह। अभी निगाह इधर, देखा आपने नूर कितना तेज है? यहां था वो गया और आसमान नजर। तुम्हारी आंख नूर है तो तुम्हारी निगाह यहां से वहां तक जा सकती है, खुद जाके दिखाओ। तुम्हारी आंख नूर है, तुम नूर नहीं हो। तो दुनिया माने तो हर हिंदू मुसलमान काफिर यहूदी ईसाई की आंख नूर है। तो जब हर काफिर की आंख नूर हो तो ये मुजस्सम नूर। तुम्हारी निगाह गई तो यूं पैगंबर गया, ये गया, जंजीरें दर हिलती रही, चूंकि मुजस्सम नूर था, निगाह की तरह गया। उसने कहा बेशक तौरेत में ऐसा ही लिखा है। अब वो तस्दीक कर रहा है। अच्छा तो ये बताइए कौसे खुजा क्या है? कौसे खुजा, कौसे खुजा कहते हैं उर्दू में धनक को, जो 7 रंगों की धनक यानी धनुष कमान की शक्ल में निकले। आपने फरमाया अगर बारिश से पहले निकले तो बारिश होगी, और अगर बारिश के दरमियान निकले तो कहत पड़ेगा। उसने कहा ऐसा ही लिखा है तौरेत में। वो 10 चीजें क्या हैं जो एक दूसरे से सख्त हैं? हसन का बचपना, लेकिन इल्म की विलायत। इख्तियार बोल रहा था, इल्म हाजिर, लेकिन बात यहाँ क्या है विलायत, है विलायत। और मौजू क्या है मेरा? तौहीद और विलायत।
लेकिन इमाम बात क्या कर रहे हैं? कहते हैं दुनिया में सबसे सख्त चीज पत्थर है। पत्थर से ज्यादा सख्त, पत्थर से ज्यादा सख्त लोहा। क्यों? इसलिए कि लोहा पत्थर को रेजा रेजा कर देता है, लोहा काट देता है पत्थर को। लेकिन लोहे से ज्यादा सख्त आग, इसलिए कि आग लोहे को गला देती है। आग से ज्यादा सख्त पानी, इसलिए कि पानी आग को बुझा देता है। पानी से ज्यादा सख्त बादल, इसलिए कि बादल अपने में पानी को लिए रहते हैं। लेकिन बादल से ज्यादा सख्त हवा, इसलिए कि हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। हवा से ज्यादा सख्त वो फरिश्ता जिसके कब्जे में हवा है। लेकिन हवा के फरिश्ते से ज्यादा सख्त मलकुल मौत, इसलिए कि उस फरिश्ते की रूह मलकुल मौत कब्ज करेंगे। मलकुल मौत से ज्यादा सख्त मौत, इसलिए कि मौत मलकुल मौत को मार देगी। मौत से ज्यादा सख्त अल्लाह जिसके कब्जे में मौत है। बात विलायत से चली थी, तौहीद पे खत्म। ये हसन की विलायत है। कल हुसैन की विलायत पड़ी थी, आज हसन की विलायत, कल जनाबे सैयदा की विलायत, 9वीं तकरीर और 10वीं तकरीर मेहदी की विलायत। तसलसल से आपका अशरा पूरा हो जाए। और मेरा वो रिकॉर्ड कि जो 10 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, आखिरी तकरीर 10 साल से इमाम मेहदी पे होती है। उन्वान कोई हो, अब 10 तकरीरें मिला लेना इमाम मेहदी पर। एक तकरीर 10 साल नहीं की, आखिरी होती है जनाबे सैयदा पे 9वीं और 10वीं होती है मेहदी पर। लेकिन हर साल की जनाबे सैयदा की भी अलग और इमाम मेहदी की। अब कल नया मौजू होगा, मेहदी की विलायत। पिछले साल क्या था? पिछले साल क्या था? आखिरी तकरीर मेहदी पे थी, लेकिन उन्वान क्या था? उम्महातुल मासूमीन। तो पिछले साल मेहदी पे तकरीर उनकी वालिदा, यानी वालिदा की रोशनी में बेटे को देखा गया। उससे पहले हुकूमत और सियासत, उसमें इमाम मेहदी। उससे पहले देखते जाए। वो पिछले अशरे तो लिख गए हैं, टाइप हो गए, छपने के करीब हैं। तो ये एक रिकॉर्ड उतरौला वालों का हो जाएगा कि यह अशरा किताबी शक्ल में आ जाएगा। सब तकरीबन सब लिख गए। इस साल का ये जो है, ये मिला के 10 की सीरीज हो जाएगी आपके पास। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं वसी भाई से, अब तब्दील कीजिए, कब तक इनको पढ़ाएंगे? अरे भाई पुराना सुन सुन के थक गए हैं। 10 साल से एक ही पढ़े चले जा रहे हैं। जो पहले साल पढ़ा था वही दूसरे साल पढ़ा, वही तीसरे साल पढ़ा। तो बहुत से लोग वसी भाई से कह रहे हैं ये तो सब सुना हुआ है, तो आओ यहाँ मस्जिद में कुरान रखा है और मेरे साथ चलो। भले अशरा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आज ये कसम खा लो 8वीं में चल के कि सब मैंने पुराना पढ़ा है कि नया पढ़ा। अच्छा, और अगर मैं 5 साल के बाद पलट के पढ़ दूं, किसको याद होगा? तो फिर यही तो मसला है। जिक्र विलायत में खयानत, इल्म में खयानत है। ये तो कौन देख रहा है? अगर पुराना पढ़ दो, मजमा भी तो बदल जाता है, बच्चे भी तो बदल जाते हैं, बच्चे भी तो बड़े हो जाते हैं, बड़े भी तो बूढ़े हो जाते हैं, फिर सबको निसियान भी है, सब भूल भी जाते हैं। लेकिन चाहे निसियान हो या नस्ल बदल जाए या मजमा बदल जाए या लोग बदल जाए, अरे बाबा सिर्फ आप सुन रहे हो क्या अशरा? हम भी तो सुन रहे हैं। जब तुम्हें पुराना पसंद नहीं तो मेरे कानों को पुराना। मैं भी तो तुम्हारा जैसा हूं, इसलिए कोशिश ये होती है कि मौजू के तहत नई बातें, नए दलाइल समझाए जाएं। तो मौजू परसों तक आपके सामने आ गया। आज जिक्र इमाम हसन। तो विलायत, हसन की विलायत, लोगों ने कहा उन्होंने तो सुलो कर ली।
तो आप क्या हुकूमत को विलायत समझ रहे थे? मैं शुरू से आपको बता रहा हूं आज की तकरीर में, हुकूमत अलग, विलायत अलग। अगर हुकूमत चली भी जाए तो एक खित्ते की जाएगी, लेकिन विलायत आलमीन की है, वो कोई छीन नहीं सकता। सवाल ये है कि मुआहदा इस पर क्यों नहीं हुआ था कि ए हसन, कागज पे लिख के दे दो कि तुम आलमीन के वली हो, तो सारी विलायत आलमीन की मेरे नाम लिख दो और अपने अल्लाह से कहो कि अल्लाह मुझको वली मान ले। अच्छा, अगर कहते तो इमाम हसन क्या करते? इमाम हसन क्या करते? अगर कहा जाता है इमाम हसन से, तो इमाम हसन क्या करते कि भाई आप अपनी विलायत हमारे हवाले कर दीजिए, और बहुत आसान है आपको करना, कोई मुश्किल नहीं है। कागज पे लिख दीजिए विलायत दे दी, आलमीन की हुकूमत दे दी। ये छोटा मोटा खित्ते वित्ते की क्या बात, ये तो रहने वाला भी नहीं, वो तो आलमीन तो रहेंगे, वो दिलवा दीजिए। कितने बदअक्ल थे, कितने बदअक्ल थे, लेकिन जब नाकामयाब हुए, देखिए जब पिछले मुआहदे में आदमी नाकामयाब हो जाता है तो अगला कुछ और सोचता है। तो इमाम हसन के दौर में अक्ल में बात नहीं आई कि विलायत लिखवा लेते। अगली हुकूमत जो आई तो उसके समझ में आया हसन से क्या छीना हमने, अरे हमें तो विलायत छीननी चाहिए थी, इसलिए ये कहा गया हुसैन से विलायत दे दो, बैअत कर लो। हुसैन ने कहा विलायत नहीं, में गला काट लो। तुम जियो, तुम खुश रहो। जिस तरह तुमने ये बात मेरी समझी, मेरे दिल को खुश कर दिया, मौजू वसूल हो गया। अब्दुल लतीफ भिटाई ने कहा, देखिए करबला को चंद लफ्जों में अब्दुल लतीफ भिटाई ने एक शेर में समेट दिया। टीवी पे आता है वो शेर, उनका पढ़ा जाता है, लेकिन सिंधी में होता है, मैं तर्जुमा बता रहा हूं। अब्दुल लतीफ भिटाई ने कहा हुसैन क्यों कत्ल हुए? उन्होंने कहा बात ये थी, हुसैन से ये कहा गया राज बता दो। हुसैन ने कहा राज नहीं बताएंगे, गला काट लो। अब होते भिटाई तो पूछता राज क्या था, तो वो यही कहते राज राज है, राज राज रहेगा। लेकिन राज अगर हमें मालूम हो जाए, वो राज जो हुसैन से पूछा जा रहा था राज बताओ, हुसैन ने कहा राज नहीं बताएंगे, गला काट लो। उसी राज का नाम है विलायत अली। राज बता दो, राज बता दो। हुसैन ने कहा राज नहीं बताएंगे। यही तो राज था, खोलें राज। राज क्या था? ये जो तुमने आके, तुम्हारे नाना ने अरबों से ये कहा अल्लाह एक है, और इख्तियार तुम्हारा। राज बताओ, राज बताओ। जितना समझे, वो जितना समझे उतना बताता हूं, जो दुनिया नहीं समझी वो हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि राज राज है। वो ये समझे कि इनके नाना, हुसैन के बाप, हुसैन के भाई और हुसैन, इन सब ने एक नाम रखा है तौहीद, असल में खुदा ये है, इसलिए मार डाला। ये वो समझे, जाहिल समझे, हम नहीं समझे। हम जो समझे वो राज है। हम जो समझे वो राज है। दुश्मन जो समझा, इसीलिए गला काट लिया। जितना वो समझे, जितना वो समझे
उनका भाई जुल्म की हद कर दो, जुल्म की हद कर दो। क्या मतलब? राज जानना है, राज जानना है। इतना शाम में उधम मचवा दो, कबाड़ा कर दो, इतने बम फेंको, ये करो, जंग करो, फलाने करो, ताकि पता तो चले बशारुल असद की पुष्ट पे कौन है। सामने आएगा ईरान है कि रूस है, और अमेरिका अंदर दाखिल भी नहीं हो रहा, डर रहा है अगर रूस हुआ तो क्या होगा। इसलिए अमेरिका आया जहाज लेके, हमले नहीं किए। अब पता चला रूस था। नहीं समझे? वर्ड सियासत आपको आती नहीं, वर्ड सियासत थोड़ी बहुत जानना चाहिए। अमेरिका जहाज लाया, उसने कहा बम्बार्ड कर दो, नहीं कर सका। सोचा अमेरिका ने पुष्ट पे कौन है शाम के, अगर रूस हुआ तो क्या होगा। अब इतने दिन वापस चले गए, रिसर्च करो रूस है कि नहीं। अब मजबूर किया जाए, अगर रूस पीछे है तो सामने आए। तो इतने दिन इतना दाइश भेजा, ये किया वो किया, ताकि रूस सामने आए। तो अब बयानात आना शुरू हुए, बयानात आने लगे। प्यूटन ने कहा ऐ दाइश, मारो पीटो सब कुछ करो, लेकिन ये याद रखना, ये याद रखना, शियों के जो ज़ियारत के मकामात हैं, अगर तुमने उसमें हाथ लगाया तो तुम्हारी लाशें कुत्तों को दे दी जाएंगी। अब ऐसे बयान जो आए, ऐसे बयान तो आए, तो उधर से पूछा गया प्यूटन साहब आप क्या हैं, क्या आप शिया तो नहीं हो गए? कहने लगे अगर इंसानियत का नाम शियत है तो मैं शिया हूं। अब वो खुल के आ गया, भाई तवज्जो नहीं है। क्यों डर रहा था अमेरिका शाम में जाने से, कहीं रूस पुष्ट पे ना हो। अब खुल के आ गया रूस सामने, तो अमेरिका ने कहा आप और हम साथ मिलके, अब मुआहदा हुआ है दोनों मिलके दुश्मन को मारेंगे। अब दुश्मन ये अली से कह रहा था पोस्ट पे कौन है, अली ने कहा कुछ नहीं बताएंगे। आखिर में दुश्मन ने अली से कहा हम और आप मिलकर हुकूमत से लड़े। अली ने कहा जाओ, हम हक के लिए बातिल की मदद नहीं ले। तो हुसैन ने क्या कहा, रास्ते साफ करते हैं, हटो जाओ, अपने अपने घर जाओ, मेरे साथ वो चले जो मार्फत रखता हो, बगैर मार्फत के हुसैन के साथ नहीं आ सकता। अब भी नहीं समझे आप? आज तक विलायत अली पुकार रही है, वो आए मेरे अकीदे में जो मार्फत जाहिलों का यहाँ। मार्फत क्या है? फौरन भी आ जाती है, देर में भी आती है, फौरन आती है, जल्दी भी आती है और देर में भी आती है। लेकिन जिसे मासूम के घर में आना होता है उसके पास पहले से होती है। जनाब शहरबानो ब्याह कर आ गई, मार्फत थी। नौकरानी ने कहा आप तो महल में रहती थी, क्या वहाँ आपके लिए आराम और आसाइश के सामान थे? यहाँ गर्मी, छोटा सा घर। पहले तो आप बीबी जन्नत में थी, अब दोजख में आ गए। तो नौकरानी को आज़ाद कर दिया और डांट कर कहा तूने गुस्ताखी की, मैं पहले जहन्नुम में थी, अब जन्नत में हूँ। गोया मार्फत पहले से थी। देखिए जो इमाम की माँ बनने वाली है उसके पास वदियत होती है मार्फत। आलमीन का रब उसे हिस्सेदार बनाता है विलायत का, और जब वो विलायत का हिस्सेदार हो जाए तो नबी ऐलान करता है मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। अब सवाल ये कि इस हदीस में अल्लाह कहाँ है? नया सवाल कर दिया, मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। मैं शहर इल्म, मैं शहर इल्म यानी मेरे शहर में इल्म रहता है, और इल्म के शहर का दरवाजा अली है। शहर में इल्म रहता है, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह ही तो इल्म है।
नबी के शहर में रहता है और अली के दरवाजे से निकलता है, आता है, आता है। आज तो इतवार है ना, कल पीर और मंगल, दोनों तकरीरें लंबी हो सकती हैं। तैयारी से आइएगा और खाना वाना खा के आइएगा। वसी भाई खाना सबको नहीं खिलाते, सिर्फ मुझे खिलाते हैं, इसलिए कि मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ ना, इसलिए मेरा खाना उन पे वाजिब। आप थोड़ी सी वाह वाह यार ज़रा सी कर देते, उस पर क्या खाना वाना क्या, इसलिए अपना खाना खुद खा के आइएगा। मजलिस लंबी हो सकती है कल भी और परसों भी, गारंटी नहीं है ना। और भागा ना कीजिए, बयान पूरे सुनिए, महफूज कीजिए, इसलिए कि जब अशरे छपेंगे तो आपके बच्चों को फ़ख्र होना, हमारे अब्बा इसमें बैठे थे, ये जो किताब हम खरीद के लाए इसमें हमारे अब्बा बैठे थे। और आगे फिर ये भी कहा जाएगा हमारे दादा बैठे। अभी तो सब दादा मेरे सामने बैठे हुए हैं, इल्म के दादा। बीच बीच में परदादा भी हैं, समझे ना, मार्फत पहले से मिल जाती है तो भाई हिस्सा बना लिया। मार्फत क्या है? विलायत का मुल्क आलमीन, उसका हिस्सा पहले से बना लिया जाता है, मेंबरशिप हो जाती है वाजिब। कलमा पढ़ के आना और है, आलमीन का हिस्सा बन के आले मोहम्मद में आना ये अलग मसला है। इसको समझा दिया, मैं शहरे इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। और शहर कहाँ है? शहर कहाँ है भाई? आप कहेंगे नजर थोड़ी आता है, लेकिन अगर शहर का मालिक है तो शहर की मालिका भी होगी। तो फारसी में बानो कहते हैं मालिका को। अली ने बताया नबी शहर इल्म, मैं दरवाजा, और इसकी बानो कौन है? शहर बानो। भाई शहर बानो बहुत बड़ा खिताब है, इल्म के शहर की मालिका। क्यों? इसलिए कि 9 इमामों की मां, एक इमाम की बहू, एक इमाम की बीवी और ज़ैनुल आबिदीन जैसे इमाम की मां, और आगे 9 इमाम, सबकी दादी, शहर बानो। तो अब जो खास कनीज होगी, कहते 4000 कनीजें आई थी ईरान से साथ, सबको किया आज़ाद। अब जो 4000 में रह जाएगी वो कितनी मार्फत रखती होगी? वो कितनी मार्फत। अब जो रह गई वो है शीरी, वो है शीरी, लेकिन अब उम्र है उसकी शादी की और रिश्ते का इंतजार। रिश्ता आया हलब के एक कलेदार का, जो कले का मालिक था, यानी गोया एक स्टेट, एक जागीर का मालिक था, रईस व अमीर था। रिश्ता आया, इमाम हुसैन ने कहा रिश्ता अच्छा है। शहरबानों ने कहा शादी करो। शादी कर ली। शीरी ब्याह के उस कले में चली गई, यानी एक कले की मालिक हो गई, एक जागीर की मालिक हो गई। अब जो चलने लगी तो सब पे नज़र डाली। सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तलवों को चूमा, आँखों से लगाया, और फिर जब चलने लगी तो मुड़ मुड़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखती जाती थी। चंद दिन तो गोद में खिलाया था, और वो जाएगी और उसके बाद बीबी का इंतकाल 17 दिन में हो जाएगा जनाब शहरबानों का। वो सुनेगी तो उसे सदमा होगा। लेकिन यहाँ चलते चलते इमाम हुसैन पे नज़र डाल के कहने लगी, आका इतनी दूर जा रहे हैं, शायद ही मदीने वापस आना हो, लेकिन आपके तो इख्तियार में है,
कभी आप हमारे यहाँ मेहमान हो जाइएगा। दरवाजे तक रुखसत करने जनाब शहरबानो भी आई और हज़रत ज़ैनब भी आ गई और इमाम हुसैन भी आ गए। जब रुखसत होने लगी, हमारी में बैठने लगी, तो इमाम हुसैन ने कहा, शीरीं वादा किया हम आएंगे, और मुड़कर हज़रत ज़ैनब को देखा और कहा, शीरीं हम भी आएंगे और बहन ज़ैनब भी आएगी। अब वो तो सादिकुल वाद मानती थी, सच्चों का घराना। कब तक उसने इंतजार किया, खबरगिरी सारी रखती थी। अब घर में कौन कौन है? एक शहजादा इमाम हसन का कासिम, एक शहजादा अली अकबर भी है। फिर उसने ये भी सुना एक शहजादा अली असगर भी आ गया है। सकीना बीबी की आमद की भी खबर सुनी। पूरे ख़ानदान के बारे में सब कुछ जानकारी रखती थी और इंतज़ार करती थी अब हुसैन आएंगे। तो ऐसा नहीं कि अकेले आ जाएं। जब वादा किया है कि शहजादी ज़ैनब को भी मेरे यहाँ लाएंगे, वो दिन क्या दिन होगा जब मेरे घर में कायनात की शहजादी उतरेगी, ज़माने का इमाम मेरे घर में आएगा, तो ज़रूर पूरा घराना आएगा। दिन गिनती रही। एक दिन शौहर आया और का सुनने में ये आया है कि कारवां इधर से गुजरने वाला है हलब की तरफ से, और सुना ये है कि वो हुसैन का कारवां। बस सुनते ही खुश हो गई और एक बार का जरूर हुसैन आते हैं मिलने। और ये भी उसने कहा औरतें भी साथ है, खुश हो गई। तो हुसैन अकेले नहीं आ रहे, हजरत ज़ैनब भी आ रही हैं, छोटी शहजादी उम्मे कुलसूम भी हैं, बच्चे भी साथ हैं। पूरे कले में ऐलान किया, मुलाजमों से कहा यहाँ खड़े हो जाओ, अच्छे लिबास पहनो और नीचे पहाड़ी तक जब रास्ते से आए और ऊपर उन्हें लाना, इस रास्ते से जगह जगह इस्तकबाल करना, फूल लगा दो, गुलदस्ते लगा दो और इस कले की एक जगह को साफ करके मसनद बिछा दो, यहाँ हुसैन बैठेंगे। यहाँ फूल सजा दो, जहाँ फूल लगाना वहाँ अली अकबर को बिठाना, वहाँ कासिम को बिठाना। फिर कहा दौड़ कर जाओ, एक छोटा सा झूला लाओ, दालान में झूला डाल। मैंने सुना है हुसैन का सबसे छोटा बेटा अली असगर है जो 6 महीने का है। फर्श लगाया, मसनद बिछाई, उसके बाद खाने पकवाए, तरह तरह के जमान आ रहे हैं, बच्चे आ रहे। अरे मेरे बीबी ज़ैनब के दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद भी आ रहे, तरह तरह के खाने पकाओ, इंतजाम करके बैठी। अब हुसैन आते हैं, अब ज़ैनब आती है और लोगों से कहती थी जरा शान देखना, इस घराने मेरी बीबी ज़ैनब की शान देखना, मैंने तो उस घर में उनकी शान देखी है, देखना सवारी कैसे आएगी जब हुसैन आएंगे। तलवार लिए एक तरफ अब्बास, दूसरी तरफ अली अकबर होंगे और बीबी रबाब अली असगर को गोद में लेकर आएंगी। लेकिन इतनी देर में कुछ लोग भागते आए, कशीरी हुसैन नहीं आए। का कैसी बात करती है, का हुसैन का सर आया है। अरे का ज़ैनब नहीं है, वो सजी हुई मार का, अरे सर खुला है, हमारी पर हाथ बंद। शीरी तेरे अरमान लुट गए। अली अकबर का सर आता है, कासिम का सर आता है, अली असगर नहीं, मारे गए, घर लुट गया। बारे लाश इबादत को कबूल फरमा। मातबे हुसैन